दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं वह युद्ध, वह टकराव और दिव्य संग्राम जिसने ब्रह्मांड तक को कपा दिया था। पांडव पुत्र महाबली भीम और इंद्रपुत्र अद्वितीय पराक्रमी बाली, जो ऐसी शक्तियां हैं जिनके आगे देव दानव गंधर्व सब सिर झुकाते थे। आज देखते हैं कि जब यह दो महाबली का सामना आमने सामने हुआ तो किसका पराक्रम आकाश चीर गया। कहते हैं कि भीम के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसका गदा युद्ध अपरिजेय था। उन्होंने बकासुर, जरासंध, दुर्योधन सहित अनगिनत महाबलियों को अपने प्रचंड पराक्रम से धूल में मिला दिया था। उनकी गर्जना से पर्वत हिलते थे और रणभूमि पर कदम रखते ही शत्रु कांपने लगते थे। लेकिन दूसरी ओर थे इंद्रपुत्र बाली, वह महायोद्धा जिसके भीतर ऐसी आदि शक्ति थी कि जो भी उसके सामने आता उसका आधा बल अपनी शक्ति खोकर उसी क्षण बाली में समा जाता। यह वरदान ही उसकी सबसे बड़ी विजय शक्ति थी। रावण जैसा बलशाली असुर जो तीनों लोगों को चुनौती देता था, वह भी 6 महीने तक बाली की भुजाओं के नीचे दबा पड़ा रहा। राक्षस, दैत्य, असुर, कोई भी योद्धा बाली की शक्ति के सामने टिक नहीं पाता था। यही कारण था कि भगवान राम तक को उसे सीधे युद्ध में नहीं बल्कि रणनीति से मारना पड़ा था। सामने सामने बाली को परास्त करना संभव ही नहीं था। देवताओं में चर्चा हुई, कौन है अधिक शक्तिशाली, भीष्म जो धरती का महाबली था या बाली जो अद्वितीय दिव्य शक्ति का स्वामी था। युद्ध की घोषणा हुई, त्रिलोक का ध्यान उसी ओर खिंच गया। हवाओं में आग सी घुल गई। रणभूमि तैयार थी। देव दानव ऋषि गंधर्व। भीष्म ने गर्जना की, मैं पांडव पुत्र हूँ, अन्याय को कुचलने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला। बाली आज मेरा गदा तेरी परीक्षा लेगी। बाली मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमकदार चमकती हुई रोशनी थी, दिव्य ऊर्जा थी। भीम, तेरे पराक्रम का मान है मुझे, पर याद रख, मेरे सामने आने वाला योद्धा पहले ही आधा बल खो चुका होता है। युद्ध शुरू होते ही तुम्हें इतना अनुभव होगा। सिंहनाद हुआ, युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म ने आक्रमण किया। धरती दरारों में फट गई। गदा की मार से पर्वत भी चकनाचूर हो गए। ऐसी ऊर्जा, लेकिन जैसे ही भीम बाली के समीप आए, उन्हें पल भर में महसूस हुआ कि शरीर की शक्ति जैसे किसी ने चूस ली हो। यही वह अद्वितीय वरदान था। आदि शक्ति स्वतः बाली में समा गई। फिर भीम ने निराश हुए नहीं दिखाई दिए। उन्होंने गदा का प्रचंड प्रहार किया। आकाश फटने लगा, बादल चीर गए। बाली ने सहजता से उसे रोक लिया। अब उनके प्रति आक्रमण किया। ऐसी गति, ऐसा बल, ऐसा प्रहार कि भीष्म का विशाल शरीर कई गज दूर जाकर गिरा। आसमान, आसपास का जंगल ध्वस्त हो गया। भीष्म ने उठकर फिर वार किया और फिर पर हर बार वही परिणाम, जितना निकट आता उतनी शक्ति घटती और बाली उतना ही अधिक प्रचंड होता जाता। अब बाली के भीतर आधे भीम का बल भी समा चुका था। उनकी आंखों में तेज, शरीर में दिव्य आभा निकल रही थी। बाली ने आकाश को चीरती धार लगाई, भीम, तुम्हारा साहस अप्रशंसनीय है, पर शक्ति वह तो मेरे पास कहीं अधिक है। अब बाली अंतिम बार किया। भीष्म की गदा दूर उड़ गई। धरती कांपती हुई फटने लगी। भीष्म घुटनों पर आ गए। पराजय स्वीकार नहीं, पर फिर भी आगे बढ़ने की शक्ति शेष न थी। देवताओं ने घोषणा की,
इस महायुद्ध में विजयी हुई। इंद्रपुत्र महाबली बाली की भीम सम्मान के साथ सिर झुकाते हैं। बाली, तुम्हारा बल अनुपम है, यह विजय तुम्हें भी शोभा देती है। बाली ने उन्हें उड़ते हुए कहा, वीर पराजित नहीं होता, केवल परीक्षा लेता है। आज तुमने भीतरी लोक को सच्चा धर्म सिखाया है। और उसी क्षण आकाश में दिव्य ध्वनि गूंज उठी। इस युद्ध का परिणाम स्पष्ट है, शक्ति का स्वामी केवल एक, और वह है महाबली बाली। दोस्तों, अगर आपको यह महायुद्ध पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और इसे शेयर करें। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस चैनल पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम। हर हर महादेव।